डियर गाइस, आज हम लोग अंग्रेजी के एक चैप्टर को उठाए हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। आखिर प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन है क्या? प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब होता है पहले, प्री, और पोजीशन स्थान, ये दोनों मिल करके बना है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान। इसका स्थान जो है कुछ चीजों में पहले आता है। जैसे हम लोग इसको देखते हैं कि इसका संबंध जो है नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस से होता है। तो ये हमेशा नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस के पहले आता है, इसीलिए इसको प्रीपोजिशन कहा गया है। तो हमारा प्रश्न बनता है कि व्हाट इज प्रीपोजिशन? व्हाट इज, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज प्रीपोजिशन? आखिर प्रीपोजिशन है क्या? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड preposition is a word that connects connect मतलब होता है जोड़ना, नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजेस, या नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है, टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यह सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, एक दूसरे को जोड़ता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि द पेन इज ऑन माई हैंड, इज ऑन माई हैंड। इसको समझिए, मैं एक कलम लिया हूं, यह एक कलम है और मैं इसको इस पे रखा हूं, तो हमारा ये हथेली क्या हुआ? एक सतह हुआ, एक ग्राउंड हुआ, एक फ्लोर हुआ। तो इस पे हमने इस कलम को रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया है। तो द पेन इज ऑन माई हैंड। आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। मैं कमरे में हूं, इसीलिए यहां इन का प्रयोग किया हूं। तो आई एम इन द रूम। प्रीपोजिशन फॉर्म्स, अब हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन फॉर्म्स। प्रीपोजिशन फॉर्म्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रीपोजिशन फॉर्म्स क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे वन वर्ड प्रीपोजिशन भी होता है। वन वर्ड प्रीपोजिशन पहला होता है वन वर्ड प्रीपोजिशन। वन वर्ड प्रीपोजिशन जो है, इसमें हमारा इन, एट, ऑन, फॉर, विथ, etc। दूसरा जो है हमारा, ये होता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन जो है, इसमें आता है हमारा
इन फ्रंट ऑफ, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, etc। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ प्रीपोजिशन कितने होते हैं। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अब कि टाइप ऑफ प्रीपोजिशन कितने होते हैं। मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन में हम लोग देखेंगे, पहला होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है, इसके साथ क्या क्या आता है इसको देखिए। इन, एट, एगो, बिफोर, सिंस, फॉर, बाई, टू, विदिन, ड्यूरिंग, आफ्टर, etc। सेकंड जो होता है, देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया। अब सेकंड के बारे में हम लोग देखेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सेकंड होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। दूसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान में, तो इसमें भी आता है इन, एट, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, beside, नियर, etc। और तीसरा जो होता है वह होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, या इसको हम लोग मूवमेंट भी बोलते हैं। इसके साथ क्या क्या आता है, टू, इनटू, डाउन, ओवर, फ्रॉम, टुवर्ड्स, etc। अब हम लोग देखेंगे कि पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है। पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर जो है मैट्रिक और 12+2 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन मतलब स्थिति। प्रीपोजिशन की क्या स्थिति होती है, कहां पे इसका आपको प्रयोग करना है। तो फर्स्ट जो है हमारा होता है इंग्लिश सेंटेंस में रूल 1। इंग्लिश सेंटेंस में प्रीपोजिशन वाक्य में
शुरू में, बीच में या एंड में भी आ सकता है। प्रीपोजिशन जो होता है शुरू में भी वाक्य आ सकता है, एंड में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल में लिया मैं कि दिस ट्रेन गोज टू दिल्ली, यह ट्रेन दिल्ली जाती है। यहाँ जो है हमारा टू प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। दिस ट्रेन गोज टू दिल्ली, यह ट्रेन दिल्ली जाती है। अब इसका हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे। इसको मैं बिठा रहे हैं अभी हम इसको। हाँ, पोजीशन और प्रीपोजिशन का सेकंड हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। पोजीशन और प्रीपोजिशन का सेकंड रूल क्या होता है। इसका दूसरा जो नियम है, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं वो देखिए। अफेयर्ड ऑफ, अफेयर्ड ऑफ, अफेयर्ड ऑफ, लुक्ड एट, looked at, difficulty with, difficulty with, ये वर्ड आपको सेंटेंस में कहीं भी मिले, इसके साथ जिसके साथ प्रीपोजिशन, इसके साथ प्रीपोजिशन क्लॉज के अंत में आते हैं, क्लॉज के अंत में आते हैं। जैसे व्हाट आर यू अफेयर्ड ऑफ, एग्जांपल में व्हाट आर यू अफेयर्ड ऑफ। यहां पे प्रीपोजिशन जो है ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हो गया जो क्लॉज के लास्ट में आ रहा है। इसका थर्ड रूल भी है। थर्ड रूल देखिए, WH वर्ड से शुरू होने वाले, तीसरा नियम, WH वर्ड पता है ना, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, होम, ये सभी WH वर्ड है। तो WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन के अंत में प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन आता है जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, यहां हमारा एट प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट रूल इज रूल 4।
रिलेटिव क्लॉज में प्रीपोजिशन एंड में आता है। प्रीपोजिशन एंड में आता है। जो भी रिलेटिव क्लॉज है उसमें प्रीपोजिशन जो है अंत में आता है। जैसे देयर इज द हाउस, देयर is the house I told you about. I told you about. There is the house I told you about. यह वही वहां एक घर है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया था। अबाउट प्रीपोजिशन हो गया, जो हमारा क्लॉज जो है रिलेटिव क्लॉज इसके अंत में आ रहा है। फिफ्थ रूल इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव फ्रेजेस के अंत में प्रीपोजिशन आता है। जो भी इन्फिनेटिव फ्रेजेस हैं इसके अंत में प्रीपोजिशन आता है। जैसे आई नीड समथिंग, आई नीड समथिंग टू राइट विथ, टू राइट विथ। यहां पे विथ प्रीपोजिशन जो है मेरा लास्ट में आ रहा है। 6 नंबर है, यदि क्वेश्चन में एम, इज, आर, वाज, वेयर मेन वर्ब के रूप में रहता है, मेन वर्ब के रूप में रहता है, तब प्रीपोजिशन एंड में आता है। यदि क्वेश्चन जो है, वाक्य जो है एम, इज, आर, वाज, वेयर मेन वर्ब के रूप में रहता है तो प्रीपोजिशन जो है एंड में आता है। ये हमारा प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन था। कल हम लोग इसका नेक्स्ट जो कहाँ किसका प्रयोग हम लोग करेंगे, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग कल समझेंगे। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब फॉर ऑल नोटिफिकेशन। जय हिंद, जय भारत।